हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9 अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है, दशमलव संख्या 0.99999। इसी तरह से बार बार यहाँ पे 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब बोला गया है कि इस संख्या को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्य हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इस तरह की संख्याओं को कैसे हल किया जाता है। हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, इस संख्या को हम मान लेंगे, माना माना x बराबर इतना है, 0.9999, इसी तरह से बार बार। ठीक, तो अब देखिए, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात क्या है, 0.9 की पावर 12 है। यहाँ पे एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। और हमने पढ़ा था कि जब दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो इधर हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 0.9999, इसी तरह से बार बार। ठीक, अब हम 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 में देखिए क्या है, एक जीरो है, इसलिए दशमलव स्थान गुणा करते समय एक अंक दाएं तरफ विस्थापित हो जाएगा, अर्थात 9 के बाद लग जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर 9.999। इसी तरह से हम कितना बार भी लिख सकते हैं। ठीक, कितना बार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 10x बराबर, अब इस पूर्ण संख्या 9 को और दशमलव वाली संख्या को हम अलग अलग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 9 प्लस 0.9999, इसी तरह से बार बार। अब यहाँ पे देखिए, इस संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया क्योंकि जिसको इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखिए लिख देंगे 10x बराबर 9 प्लस, इसका मान क्या है, इस संख्या का मान क्या है, x, हमने x माना है तो इसके जगह पर लिखेंगे x। अब x देखिए इस साइड प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9। 10x में एक x घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x बराबर आएगा 9। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो x का मान क्या होगा, x के गुणा में 9 है, जब गुणा में 9 है तो इसको इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से इधर पहले से 9 है, ये वाला 9 इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, 9/9। अब यहाँ से हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या आया, 1/1, अर्थात 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक, अतः इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए इस संख्या का मान क्या होगा, 1 होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे चूँकि देख रहे हैं, चूँकि 0.9999 इसी तरह से बार बार आ रहा है, में 9 की पुनरावृत्ति कहाँ तक हो रही है, अनंत तक हो रही है। यह 9 कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए 1 और 0.9999 के बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि 0.9 बार का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अर्थात यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है 1/17, ठीक। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और दशमलव प्रसार ज्ञात करते समय अर्थात भाग देना है और भाग देते समय हमें देखना है कि अंकों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अर्थात कितने अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यह हमें देखना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, अर्थात इनको आपस में भाग कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग हल करेंगे। हल 1/17 अर्थात 1 अंदर रहेगा और 17 बाहर रहेगा, इसको हम लोग भाग करेंगे। ठीक, यहाँ पे भाग किया गया है, आपको भाग तो आता होगा, इस तरह से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। जैसे देखिए 17 का हम भाग करेंगे 1 में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यहाँ भी लग जाएगा 0.। अब देखिए कितना हो गया 10, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो एक 0 हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे लगेगा। अब कितना हो गया 100। अब 17 का पहाड़ ऐसा पढ़िए 100 से अधिक ना हो, तो 17 पचे क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। अब 100 में हम 85 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। अब देखिए 17 से 15 क्या है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा, पुनः क्या लग जाएगा 0, कितना हो गया 150, 150। अब 17 से इसको भाग कर दीजिए, 17 नहीं, 17 अठे कितना होता है, 17 अठे 136 होगा। अब इसको माइनस कीजिए, ये हो गया 10, 10 में 6 गया 4, ये बचा 4, 4 में 3 गया 1 और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 14 आ गया, पुनः भाग नहीं जाएगा, 0 हो गया, 140 हो गया। अब 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 140 से अधिक ना हो, तो 17 निया कितना, 17 अठे कितना होता है 136, 140 में 136 घटाएंगे क्या आएगा 4। अब पुनः भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा 40। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए 40 से अधिक ना हो, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा 34। इसी तरह से यहाँ पे घटाएंगे आ जाएगा 6, 60 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे भाग यहाँ पे किया गया है, आप भाग की क्रिया कीजिए, ठीक, इसको माइनस करते जाइए, घटाते जाइए। यहाँ से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 80 में 68 घटाएंगे कितना आएगा 12, तो हो जाएगा 120, ठीक। अब 17 देखिए 17 सत्ते कितना होता है 119, 120 में 119 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए पुनः हम यहाँ पे पहुँच गए, 17 से हमने 1 को डिवाइड किया था, भाग किया था, अब पुनः यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो गया। अब यही क्रिया हमें पुनः दोहरानी पड़ेगी, इसलिए इन अंकों की पुनरावृत्ति, अब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति पुनः होगी। तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है ये चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिख देंगे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, अर्थात 16 अंकों के बाद पुनः यही इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, पी बटा क्यों, क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। पी बटा क्यों के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक, जहाँ पी और क्यों क्या हैं, पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या बोला है कि पी बटा क्यों के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण ले लीजिए। तो हम उदाहरण ले लेते हैं 9/2, 7/4, 12/5, 17/10 और 2/5। ये हमने कुछ उदाहरण ले लिए हैं। अब आगे बोला है जहाँ पी और क्यों पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऊपर वाली संख्याओं को अंश को हम पी बोलेंगे, हर वाली संख्याओं नीचे वाली संख्याओं को हम क्यों बोलेंगे। तो ऊपर वाली संख्या इनमें देखिए क्या है, पूर्णांक संख्या है, नीचे वाली क्या है, पूर्णांक संख्या है, अर्थात पी और क्यों क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया इत्यादि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण है जहाँ पी और क्यों क्या है, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। अर्थात यहाँ पे लिया गया उदाहरण देखते हैं हम, क्या लिया गया है, 9/2, 7/4, इसी तरह से। और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 और 2 में, 9 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। अर्थात उभयनिष्ठ गुणक 1 का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं 1 के अलावा किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे देखिए 1 से 9 कटेगा, 2 से 9 कटेगा, एक के पहाड़ा में 9 आएगा और 1 के पहाड़ा में 2 आएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ये दोनों संख्याएं जिनके पहाड़ा में आती हो। जैसे देखिए 2 के पहाड़ा में चेक करेंगे तो 2 आएगा, 9 नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, 2 नहीं आएगा। 4 के पहाड़ा में देखिए कोई भी नहीं आएगा। 5 के पहाड़ा में कोई नहीं आएगा। 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से बच्चों हम बोल सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे इन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। अर्थात ये संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्या हैं। और इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे पहला नंबर दिया है 9/2, 9/2 को आप काटिए, क्या होगा, 2 एकम 2। अब देखिए 2 चौको 8, कितना हुआ, 2 चौको 8, एक बचा, हो गया 10। दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा। या इस तरह से नहीं समझ आता है तो आप ऐसे भाग कीजिए, 9 को भाग कीजिए 2 से, तो 2 चौको कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 आएगा। अब देखिए 2 से 1 क्या है, छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, तब हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब 2 पंचे 10, ठीक। यहाँ पे 10 में 10 घटा देंगे, पूरा क्या आ जाएगा, ये हमारा कितना बन गया, 10 बन गया। 10 में 10 घटाएंगे, क्या हो गया, 0। तो देखिए 9/2 का मान क्या आया, 4.5 आया। इसी तरह से 7/4 को हल कीजिए, 7/4 को 7 को 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, कितना आएगा, 3। अब भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 30। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। अब यहाँ पे 30 में 28 घटाएंगे, 2 आएगा, पुनः भाग नहीं जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो गया। ये देखिए अब पूरा भाग चला गया। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा 7/4 का मान क्या आ गया, 1.75। इसी तरह से 12/5 का मान क्या होगा, 5 दूना 10। अब 12 में 10 घटाएंगे, कितना बचा, 2 बचा, हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौक क्या हो जाएगा, 20। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 2.4। और 17/10 का मान क्या आएगा, 10 में क्या है, 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.7। इसी तरह से 2/5 का मान क्या होगा, भाग में जाए लब्धे शून्य, ये हो गया 20, तो 5 चौक क्या हो जाएगा, 20, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। तो इन सभी एग्जाम्पल लिए गए इन सभी परिमेय संख्याओं को के हर वाली संख्या हम देखते हैं, क्या है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 5 है। अर्थात यह किस रूप में है, 2 है, 2 की घात के रूप में है, 2 की घात मान लीजिए m है, 2 की घात के रूप में है, और 5 की घात के रूप में है, या फिर दोनों की घात के रूप में है, 2 गुणे 5 की घात के रूप में है। यहाँ पे देखिए 10 क्या है, 10 2 गुणा 5 है, अर्थात 2 और 5 के घात के रूप में है। तो हम लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यों का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 की पावर m या 5 की पावर n, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। जब हर वाली संख्या 2 की पावर 2 की घात 5 की घात या 2 और 5 के गुणनफल के घात के रूप वाली संख्या हो, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। जैसे हमने 1/3 ले लिया, अब इसको आप भाग कीजिए। यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है, 2 और 5 की घात के रूप में नहीं है, तो इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा, भाग नहीं जाए लब्धे शून्य, हो जाएगा 10, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, इसी तरह से बार आएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत नहीं है। अर्थात यदि हर में हम 2 और 5 के अलावा 2 और 5 की घात के अलावा कोई संख्या लेंगे
तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ऐसे और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम 1/7 ले लेते हैं, इसको हल कीजिए। ये हो जाएगा 0, 10 भाग नहीं जाएगा पुनः 100, तो हम इसको देखिए 1/7 को भाग करेंगे, भाग नहीं जाए लब्धि शून्य, 10 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा। इसी तरह से यह भाग नहीं जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बच्चों, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अर्थात दशमलव प्रसार कैसा हो, हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अर्थात क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है अशांत अनावर्ती। तो हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अर्थात हमें ऐसी संख्याएं लिखना है जिनका दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न हो और वह पूरी तरह से विभाजित, उनका दशमलव प्रसार शांत भी न हो, उनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अंकों की पुनरावृत्ति भी न हो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिख देंगे हल। हम लिख देंगे 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं। नीचे हम लिखेंगे निम्न हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो हम यहाँ पे 3 ऐसी संख्याएं लिख देंगे जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी न होती हो। तो हम ले लेते हैं उदाहरण, लिख लेते हैं जैसे 2.20, 200, 200, इसी तरह से आगे। यहाँ पे देखिए ये विभाजित भी नहीं हो रहा है और इसके दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर 200 आ गया, 2000 आ गया, इसी तरह से 20,000 आ जाएगा। तो अंकों की यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे हम। दूसरा आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 0.150, 1500, 1500, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तीसरा हम ले लेंगे 0.01, 02, 03, 04, इसी तरह से आगे। यहाँ पे देखिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस तरह से बच्चों हम अनंत उदाहरण ले सकते हैं। कितना, अनंत। हम अनंत उदाहरण ले सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। ठीक, तो हमें यहाँ पे 3 बोला गया था, तो 3 एग्जाम्पल हमने 3 संख्याएं ले ली हैं। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्या अगला बच्चों हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच की हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग हल में लिख देंगे। पहला दिया गया है हमें परिमेय संख्या 5/7। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, मेरा मान 0.714285। इसी तरह से अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। हम यहाँ पे भाग करके देखते हैं। जैसे देखिए 5 को हम भाग करेंगे 7 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 50 हो गया, 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49। ठीक, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, आ गया मेरा 1, इसको हम 50 लेंगे। 50 में 49 माइनस करेंगे, क्या आ गया, 1 आया। अब पुनः भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा 10। 7 एक कम क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे घटाएंगे 3 आ गया, पुनः भाग नहीं जाएगा, 30 हो गया। 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 आएगा, पुनः भाग 7 से 2 क्या है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा, 20 हो गया। 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा
20 में 14 घटाएंगे 6 आ गया, भाग नहीं जाएगा 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। अब 60 में 56 घटाएंगे क्या आया 4, पुनः यह हो जाएगा 40। 7 का ऐसा पढ़िए 40 से अधिक न हो, तो 7 बचे क्या हो जाएगा 35। अब 40 में 35 घटाएंगे क्या आ गया 5। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या था 5। अब यही क्रिया पुनः हमें दोहरानी पड़ेगी, फिर पुनः यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 5 7 7 49 होगा। अर्थात इन अंकों की अब क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, यही अंक पुनः आएंगे 7 1 4 2 8 5, पुनः यही आएगा 7 1 4 2 8 5। तो इस प्रकार से हमने 5/7 को हल किया तो 0.714285 डाट डास इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यह संख्या हमें प्राप्त हुई। इसी तरह से 9/11 को जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.81818181 अर्थात 81 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें प्रश्न में क्या बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5/7 और 9/11 को हम इनका दशमलव प्रसार कर दिया तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होगी। अर्थात इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो इनके अर्थात इतना और इतना के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? पहला नंबर देखिए, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है क्या है 0.7 0.7 है, यहाँ पे 0.8 है, तो इनके बीच की संख्या लेनी है। अर्थात यदि एक अंक नहीं समझ आ रहा है तो आप 2 अंक ले लीजिए। यहाँ पे 71 है और दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 81 है, तो 71 और 81 के बीच में क्या आएगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80, यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो पहली संख्या ले लिए हम 0.72, दूसरी 0.75, तीसरी 0.80। यहाँ पे पहला देखिए 0.720 100 100 1, इसी तरह से यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति कर दी है, ठीक, डाट डाट। इसी तरह से आप दूसरा नंबर ले लिए, तीसरा नंबर लिख लेंगे। इसी तरह से आप अनंत दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पे देखिए 720 फिर 100 आ गया, तो अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है 751121 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ भी नहीं हो रही है। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से बच्चों आई होप 8 नंबर समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे नीचे देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है √23। अब यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, हम कैसे पता करेंगे? देखिए यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों हमने कैसे प्राप्त किया है, यदि हम जानते हैं रूट के अंदर कोई भी संख्या दी गई हो जो कि पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले आप समझिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में गुणा 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 6 का वर्ग क्या होगा 36, ठीक। इसी तरह से आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संख्याएं जो आ रही हैं 4 1 4 9 16 25 36, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। और यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या।
यदि रूट के अंदर तथा रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रूट 23, 23 क्या, 23 पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए यहाँ पे 16 और 25 के बीच में 23 आएगा, और 16 और 25 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का क्या होगा, 25 होगा। तो ये 16 और 25 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 23 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, जब रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से अंडर रूट 23 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, रूट 225। तो 225 किसका वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। देखिए 15 में 15 का गुणा हम लिख सकते हैं, 225 को 15 गुणा 15, 15 का अर्थात 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। और हम जानते हैं रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बनता है वह संख्या बाहर आ जाती है। इस प्रकार से क्या आ गया, 15 बाहर आ गया, अर्थात अंडर रूट 225 का मान क्या होगा, 15 होगा। अब 15 देखिए क्या परिमेय संख्या है, तो 15 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, और जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अर्थात यहाँ पे 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर 0.3796। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको हम लिख सकते हैं 3796 संख्या लिखिए, और दशमलव चिन्ह हटाने के लिए दशमलव के जगह पर बटा में हम 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना। तो यह देखिए p बटा q के रूप में है, जो कि क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। या हम लिख सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे इस तरह से बच्चों, आगे देखिए क्या दिया गया है, चौथा नंबर क्या बोला गया है, 7.478 इसी तरह से बार बार। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 दशमलव क्या लिखा है, 478 478 478 478 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात हम लिख सकते हैं 478 के ऊपर बार। इसका मतलब 478 जो अंक है इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः यह इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बच्चों हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1/3, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, भाग न जाए लब्धे शून्य, 10 हो गया, 3 त्रिकाई 9, पुनः 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से 3 बार आएगा, तो अर्थात 0.3 बार। तो इसको हम बटा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और दशमलव और बार को जब हम हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। देखिए 1/3 को हमने हल किया था, लास्ट में इसका मान 1/3 आ गया। अर्थात यदि दशमलव के बाद किस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम p बटा q के रूप में
लिख सकते हैं, और जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह इसमें देखिए दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात इसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे पाँचवा नंबर देखिए क्या है, 1.101001001 4 टाइम्स 0, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या है, 10 है तो 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, इसी तरह से 1 लाख आ जाएगा। तो अंकों की पुनरावृत्ति, समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अनावर्ती है। और बच्चों हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ लिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 1.3 हमारा कंप्लीट हो गई। यदि आपको कहीं पे कोई डाउट हो, नहीं समझ आ गया हो, तो आप वीडियो को पुनः एक बार देखें, पीछे करके एक बार देखें, धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, आपको समझ में प्रश्नों का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।